हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पितरों को समर्पित माना गया है। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, दर्पण और पिंडदान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का समापन हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन कौन सी तिथियां रहेंगी और पितृपक्ष के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से श्राद्ध या दर्पण करना चाहिए। साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और समाप्त होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को सरुपत्री अमावस्या के दिन। और इस बार सरुपत्री अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा उदय भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार को दसवीं तिथि का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सरपित्री अमावस्या का श्राद्ध होगा। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। हमेशा पिंडदान या दर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों में ही किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए, साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य होता है। साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी हर दिन भोजन का एक भाग जरूर निकालना चाहिए। और जिस दिन आपके तिथि घर श्राद्ध है उस तिथि में तो आप जरूरी डालें, अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय होती है। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें। पूजा के बाद जल से दर्पण करें। इसके बाद जो जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मनी मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे कौओं के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्षों के दिनों में अपनी घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खासकर कौओं के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल, कुश, अक्षय पुष्प और काले तिल लेके उन्हें आमंत्रित करें। उसके बाद उनका नाम लेके अंजलि में जल भर के 5, 7 या 11 बार धरती पर गिराएं। हर दिन अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने पितरों के नाम से डेली जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डाल के साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आप दीपक जला सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो भूले से नहीं करने चाहिए, जैसे कि पूरे पितृपक्ष में आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नाखून, बार आदि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा कुछ भोजन भी ऐसा होता है जो कि पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मसूर, राजमा, चना
अलसी, तीसी, बासी भोजन, बैंगन की सब्जी या कड़ी भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाई जाती है। श्राद्ध के दिन पितरों को प्रिय भोजन ही उन्हें अर्पित करना चाहिए और उसी का दान भी करना चाहिए। और हर दिन नियम से भगवत गीता का पाठ और गरुड़ पुराण की कथाएं भी इन दिनों सुननी चाहिए। अगर घर में पितृ दोष लगा है तो उसके निवारण के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप निवारण के लिए आप पितृ उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हर दिन नियम से गाय को, कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध दर्पण करते हैं, तो उससे भी पितृ दोष दूर हो जाता है। मान्यता है कि किसी ने गया में जाके अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया तो उन्हें हर साल फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार की गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मण ने श्री राम को, लक्ष्मण जी को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर सामग्री लेने के लिए निकले। उधर सीता जी नदी के किनारे बैठी रहीं। राजा दशरथ की व्यग्रता बढ़ती रही। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। इधर श्राद्ध का मुहूर्त बीता जा रहा था और दशरथ जी ने भूख से व्याकुल होकर सीता जी से पिंड की मांग कर दी। सीता जी असमंजस में पड़ गई। तब सीता जी ने दशरथ जी की व्याकुलता को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वो स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी का पिंडदान विधि विधान से कर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता जी के द्वारा अर्पित किया हुआ पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी इस बात से प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। उधर जब श्री राम वापस लौटे तो उन्होंने सीता जी की बात पर विश्वास ही नहीं किया कि वो पिंडदान कर चुकी हैं। तब सीता जी ने इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कहा कि अगर भगवान श्री राम चाहें तो वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, बटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के विषय में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन बट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि सीता जी ने सबको साक्षी मान के विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे डाला। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाव की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप मिला कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। उसे हर समय दूसरों पर ही आश्रित होना पड़ेगा। और आज भी हिंदू धर्म में गाय की सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता जी ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का और उन्हें चाहे कितना भी मिल जाए तब भी उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इस तरह का श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही सीता जी ने तुलसी माता को भी श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है। और कौए को हमेशा लड़ झगड़ के छीन झपट के खाने का श्राप दिया था। तो आज भी कौआ खाना अकेले नहीं खाता, वो हमेशा छीन कर ही खाता है। सीता जी ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर बट वृक्षों आशीर्वाद दिया कि उसको लंबी आयु प्राप्त हो, वो दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करेंगी और व्रतों में बट वृक्ष को सबसे पूजनीय वृक्ष का दर्जा दिया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर भी हमारा कर दीजिएगा।